प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75 इंडिया ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए भारत 6 पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की जुगत में है। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि अपने पड़ोसी मुल्क चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में आवक पर ब्रेक लगानी है। वही चीन जिसके पास 50 पनडुब्बियां हैं। भारत की ओर से पनडुब्बी हासिल करने के लिए चलाए जा रहे ये महाअभियान क्या हैं? इस राह में क्या दिक्कतें हैं? चीन कैसे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ा रहा है? इंडिया टुडे मैगजीन में छपी प्रदीप आर सागर की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1997 में भारत की ओर से एक अभियान की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसके तहत 73,000 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस 6 पनडुब्बियां बनाने की बात तय हुई। नेवी के प्रस्ताव के मुताबिक पहली पनडुब्बी में 45% स्वदेशी मटेरियल होनी चाहिए, तो छठी पनडुब्बी तक बढ़कर 60% होनी चाहिए। इसमें यह भी उम्मीद की गई कि पहली पनडुब्बी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 7 साल में मिल जाए। कई मैन्युफैक्चरर्स के साथ सालों बातचीत चली। उसके बाद P75 आई ठेके के लिए स्पेन की सरकारी फर्म नवंतिया और जर्मन कंपनी थिसनक्रूप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS दौड़ में रह गई। नेवी की टीम ने टेस्टिंग के लिए मार्च में TKMS के शिपयार्ड का दौरा किया, तो जून के अंत में नवंतिया की पेशकश की जांच हुई। पनडुब्बी बनाने के लिए TKMS ने मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और नवंतिया ने भारतीय फर्म लार्सन एंड ट्रूबो यानी LNT के साथ हाथ मिलाया है। जर्मनी की TKMS के पास नेवी की टेस्टिंग में बढ़त है क्योंकि नौसेना की मुश्किल जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही। नौसेना ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट 75 इंडिया का सवाल है, ये एक इंडियन नेवी का एक प्रपोजल है, प्रोग्राम है जिसमें 6 सबमरीन जो अत्याधुनिक सबमरीन हैं जिसको प्रोक्योर करने की बात चल रही है। उसमें ये है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अहम जो पहले वो उसको बोलते हैं एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होना चाहिए, जिससे सबमरीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रहती है। नॉर्मली होता ये है कि सबमरीन को थोड़े समय के बाद बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, ताकि और इसलिए वो ज़्यादा और जब वो बाहर आती निकलती है, सरफेस करती है, तो डिटेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया चाह रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक नीचे रह सके। भारत के पनडुब्बी बल ने 1967 में सोवियत मूल की कलवरी S-23 को शामिल करके अपना सफर शुरू किया था। 1980 के दशक खत्म होते होते नेवी की पनडुब्बी ताकत बढ़कर 21 डीजल से चलने वाली अटैक पनडुब्बियों तक पहुंच गई। मगर बीते 4 दशकों में भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कीमतें बढ़ने और टेक्नोलॉजी की चुनौतियों के कारण उन्हें हासिल करने में देरी हुई है। वहीं खरीद में रिश्वत लेने के आरोपों की छड़ी लग गई, चाहे वह 1987 में जर्मन फर्म HDW से पनडुब्बियों की खरीद हो या 2005 का स्कॉर्पिन सौदा हो। लेकिन इसी दौरान जिस तेजी से चीन और पाकिस्तान भारत के सामने समुद्री क्षेत्रों में चुनौती बनकर सामने आए हैं, उसे देखते हुए भारत को पनडुब्बी हासिल करने के प्रोग्राम में तेजी लानी ही होगी। चाइना जो है अपनी प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन रीजन में बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। वो इन द नेम ऑफ एंटी पायरेसी मिशन, वो उनकी वॉरशिप्स और सबमरीन्स, इवन नॉट इवन कन्वेंशनल सबमरीन, इवन द न्यूक्लियर सबमरीन्स आर फ्लोटिंग इन द इंडियन ओशन रीजन। जो हमारे उसके, तो वो सबमरीन जब इस तरह से आपके एरिया के आसपास आती है तो सबमरीन डिटेक्ट सो मैनी इंफॉर्मेशन, इट गैदर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर कंट्री। तो इस तरह से सबमरीन उसको काउंटर करने के लिए वी नीड टू हैव आवर स्ट्रेंथ लेवल ऑल्सो। अब पाकिस्तान के पास अब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ उसने हाथ मिला लिया है। ये उनकी मिलिट्री पावर्स एक दूसरे को काफ़ी शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान का एयरफोर्स देखिए, वो भी चाइना की काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट ले रहे हैं, मिलके लोगों ने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, UAV बना रहे हैं। अब सबमरीन बिल्डिंग है कराची शिपयार्ड के अंदर, ये लोग सबमरीन भी बन रही है चाइना की। तो जिस तरह से क्योंकि पाकिस्तान में हम ये दोनों ही देश ऐसे हैं जैसे आप जिनके साथ हम लोग वी हैव फॉट वॉर्स विद देम, उनके साथ हम लड़ाई लड़ चुके हैं, तो हमको वी कैन नॉट टेक देम लाइटली। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए भारत, चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी ताकत। भारत के पास कुल 4 अलग अलग कैटेगरी की 16 पनडुब्बियां हैं। पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN। इस कैटेगरी में 2 पनडुब्बियां हैं INS अरिहंत और INS अरिघात। इसी कैटेगरी में INS अरिदमन बन रही है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां कलवरी श्रेणी में ऐसी 5 पनडुब्बियां हैं। शिशुमारू कैटेगरी की 4 पनडुब्बियां हैं।
सिंधु घोष कैटेगरी की 7 पनडुब्बियां भारत के पास हैं। बात करें चीन की तो इस पड़ोसी मुल्क के पास 50 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं। चीन के पास जिन कैटेगरी की 6 पनडुब्बियां हैं, शांग कैटेगरी में भी चीन के पास 6 पनडुब्बियां हैं, सोंग कैटेगरी में 13 और युआन कैटेगरी में 20 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल 3 पनडुब्बियां हैं और 8 पनडुब्बियां ये देश बना रहा है। खालिद कैटेगरी में पाकिस्तान के पास 3 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं हैंगर कैटेगरी में यह देश 8 पनडुब्बियां विकसित करने में जुटा है। भारत जिस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम कर रहा है P-75 इंडिया, ये रणनीतिक लिहाज से बेहद जरूरी प्रोजेक्ट P-75 इंडिया को भी देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने 2021 में कुछ तेजी पकड़ी। वाइस एडमिरल AK सिंह की राय में भारत को P-75I की सख्त जरूरत है। वे इसकी अनुमानित समय सीमा को लेकर शंका में हैं। उनके मुताबिक दोनों भारतीय पनडुब्बी निर्माण शिपयार्ड के पास बहुत काम है। MDL में 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण की तैयारी चल रही है। L&T में एक परमाणु पनडुब्बी पर काम हो रहा है। जब तक हमें तीसरा शिपयार्ड नहीं मिलता, हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया को हकीकत में तब्दील होने की उम्मीद नहीं कर सकते। TKMS इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खलील रहमान का कहना है कि जर्मन सरकार प्रस्तावित सौदे का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि TKMS भारत की इच्छा के मुताबिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जर्मनी इसकी गारंटी देगा, चाहे नवांतिया को चुने या फिर TKMS को। भारत को प्रोजेक्ट 75 को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही सेना से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।